राधे राधे। आप सभी को मैं गणेश सिंह ठाकुर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेम की बात। जब भी प्रेम की बात आती है तो राधा और कृष्ण का ही नाम आता है। जब भी प्रेम की बात आती है तो सीता या राम की ही बात आती है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम कभी नहीं आता, वो है राजा दशरथ। राजा दशरथ का प्रेम। हमें लगता है कि जितना राजा दशरथ का प्रेम राम के प्रति रहा, उतना शायद ही किसी प्रसंग, किसी कथा में या उतना पवित्र प्रेम राधा और कृष्ण का रहा। लेकिन हमें इससे ज़्यादा प्रेम राजा दशरथ और राम के प्रति देखने को हमारा जहाँ तक सोच है और हमने जो देखा, जाना, पढ़ा कि राजा दशरथ इतना प्रेम राम से कोई कर ही नहीं सकता जितना प्रेम उन्होंने किया। और बहुत सारी कथाओं में उनका कोई प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भरत चरित्र का आता है लेकिन कभी भी दशरथ जी का नहीं आता। वो हमारे नज़रिए से कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ तक होता है सोचने की बात, वो हर एक आदमी सोच भी नहीं सकता है। और थोड़ा सा प्रेम में डूबना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी समझ में आता है। जब कैकेयी माता ने राम के लिए वनवास मांगा तो समझने वाली बात है। हम लोगों को लगता है कैकेयी बुरी थी। क्यों? क्योंकि भरत का हित चाहिए। तो ऐसा कौन माता पिता हैं, हम पूछना चाहते हैं, कौन ऐसा माता पिता जो अपने पुत्र का भला नहीं चाहते? कौन है? सभी लोग तो भला ही चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि बच्चों को, बच्चे के जो हित में है, बच्चे के जो सोच में है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। ये थोपने की ज़रूरत नहीं है। आज क्या हो रहा है कि थोपा जा रहा है बच्चे के ऊपर, ये करना है तो करना है। हम कथावाचक हैं तो हमारा बच्चा भी कथावाचक बने, ये कोई ज़रूरी नहीं। हम डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। ये क्या, जहाँ तक है ये बात है थोपने की ज़रूरत, ये थोपना नहीं सही है। अब माता ने भरत के लिए तो राज सिंहासन मांगा, लेकिन क्या राज सिंहासन के उस भरत को ज़रूरत था, या क्या उनके अंदर राज करने का इच्छा था? कभी तो पूछना चाहिए ना भरत जी से, नहीं पूछा। तो माता कहीं ना कहीं एक गलती रहा। अपने बच्चों से पूछिए उसका सोच क्या है, वो करना क्या चाहते। थोपिए नहीं। आज कैकेयी नाम की कोई स्त्री आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कैकेयी बुरी थी।
कैकेयी बुरी थी इसीलिए, तो हम लोग क्या अच्छे हैं? हमें तो नहीं लगता कि कैकेयी के 1% भी हम लोग अच्छे हैं। चाहे हमारा सोच हो, चाहे हमारा नज़रिया हो, चाहे हमारी दया हो, सेवा हो, समर्पण हो, क्या उस कैकेयी के 1% के भी बराबर हम लोग हैं? किसी को बुरा बोल देना, किसी को गलत बोल देना आसान है। आज जो रावण वध कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, क्या वो रावण वध के लिए लायक हैं? क्या लायक हैं? अब कहाँ तक लायक है बताइए? रावण के पास सिर्फ एक अवगुण था, एक अवगुण। लेकिन कभी अपने जीवन में देखो कि हमारे जीवन में कितने अवगुण हैं। तुम राम के लायक रहोगे तभी तो रावण का वध कर सकोगे। क्या ऐसे उठ पुट के चले गए, रावण का वध कर दिया? जो नेता अभिनेता, वो उनका तो एक गलती था, वो ज्ञानी भी थे। कहीं ना कहीं ज्ञानी लोग गलत भी करते हैं तो अच्छाई के लिए करते हैं, अपना हित के लिए करते हैं। तो रावण कहीं ना कहीं ज्ञानी भी था, लेकिन हम लोगों के पास इतना कामना है, इच्छाएं हैं जो कभी समाप्त होने की नाम नहीं लेते। क्या हम लोग रावण वध करने का लायक हैं? नहीं। जो हो रहा है समाज में वो गलत हो रहा है, याद रखें। जब कैकेयी माता ने दशरथ से वचन मांगे तो दशरथ ने के अंदर कहीं ना कहीं कामनाएं, वासना और इच्छाएं जागृत हुआ, तभी उन्होंने ऐसा वचन दे दिया। जीवन में अगर राम को प्राप्त करना है तो एक चीज याद रखें माय डियर, कि हम लोग इच्छा, काम और वासना इसका परित्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग हो ही नहीं, प्राप्त हो ही नहीं सकते। जहाँ काम, इच्छा, वासना जीवन में आ गया वहाँ राम रह ही नहीं सकते, याद रखना। राम ने जब दशरथ जी ने वचन दे दिया तो राम को बुलाए, और जब राम को बुलाए तो उन्होंने कहा कि राम ऐसा करो कि जो राजा गुलाम हो जाता है ना, उसका वचन का कोई महत्व ही नहीं रहता। फिर राम ने कहा, पिताश्री, हम धर्म की स्थापना के लिए आए, अधर्म की स्थापना के लिए नहीं आए। राम अगर चाहते तो दशरथ का वध करके फिर राज सिंहासन पर बैठ सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसे त्याग करते। अब सोचिए कि क्या दशरथ के अंदर प्रेम रहा होगा राम के प्रति। उन्होंने जब से वचन दिया तब से जो बिस्तर पर गिरे फिर उठे ही नहीं, और राम राम करते करते अपना प्राण त्याग दिया। न खाना न पीना, सोचिए, न सोना,
सोचिए कितना प्रेम रहा होगा राम के प्रति, कितना प्रेम रहा होगा। और हमें नहीं लगता है कि इस प्रेम से बढ़कर किसी के जीवन में इतना प्रेम शायद ही कोई किसी ने किया होगा। जब भी प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का, लेकिन क्या माता राधा ने कृष्ण के लिए प्राण का त्याग नहीं किया? वो भले ही घुट घुट कर मर रही थी, वो बात अलग, लेकिन उन्होंने प्राण का त्याग नहीं किया। लेकिन क्या दशरथ का प्रेम कितना रहा होगा राम के प्रति, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया राम राम करके। सोचिए क्या प्रेम की परिभाषा। प्रेम हमेशा त्याग मांगता है, याद रखिए। प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। कहते हैं प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, सिर काट हाथी धरावे, प्रेम कहावै सोई। सोचिए कि प्रेम की क्या परिभाषा है। प्रेम हमेशा त्याग ही मांगता है, याद रखिए। और जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं है, याद रखिए इस बात का। पा लेना ही प्रेम नहीं होता है, त्याग देना भी प्रेम होता है, याद रखिए। और जितना त्याग देना प्रेम होता है उतना प्राप्त कर लेना प्रेम नहीं होता है, याद रखिए इस बात, याद रखिए इस बात। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूबना पड़ता है, जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। प्रेम कोई साधारण चीज है क्या? प्रेम बहुत बड़ा चीज है। प्रेम को समझना पड़ता है, उतरना पड़ता है गहराई में, तब जाके समझ में आता है प्रेम क्या है। बरसाने में एक मंदिर है, प्रेम मंदिर, पता होगा सभी। क्या किसी मंदिर के अगर प्रेम वासना होती तो क्या एक मंदिर का नाम प्रेम रखा जाता है? नहीं, प्रेम कोई वासना नहीं, प्रेम तो समर्पण है, प्रेम त्याग हो। जिसके अंदर त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, उसके अंदर प्रेम भी नहीं है, याद रखना। प्रेम को समझिए, और प्रेम हमेशा त्याग ही मांगता है। राधे राधे। आप सभी को हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ अध्यात्म का ज्ञान लेकर। राधे राधे।